हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी, हमारे यादवेंद्र सिंह जी, चंदा गौर जी, श्रीमती किरण अहिरवार जी, गोपाल सिंह जी हमारे विधायक, आलोक चतुर्वेदी जी हमारे विधायक, चंद्रिका प्रसाद जी हमारे कांग्रेस के प्रभारी, हमारे आबिद सिद्दीकी जी, शंकर प्रताप सिंह जी, नवीन साहू जी, अब्दुल गफार जी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवानों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इतनी ठंड में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। टीकमगढ़ आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर साथ साथ दुख होता है कि टीकमगढ़ की पानी की समस्या, पलायन की समस्या, टीकमगढ़ की विभिन्न समस्या 18 साल भारतीय जनता पार्टी के राज के बाद आज टीकमगढ़ जो एक विशेष स्थान मध्य प्रदेश में रखता है, बुंदेलखंड में रखता है, अगर टीकमगढ़ इतना उपेक्षित रहा है तो इसका शिवराज सिंह जी जवाब दें। मुझे यहाँ की खुशी है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड, टीकमगढ़ हमारे संस्कृति का प्रतीक है, भारत की संस्कृति का प्रतीक है। भारत की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। नौजवानों, आप सोचिए कोई ऐसा देश विश्व में है, कोई ऐसा देश विश्व में है जहाँ इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश विश्व में है जहाँ इतनी जातियां हो, कोई ऐसा देश विश्व में है जहाँ इतनी भाषाएं हो, कोई ऐसा देश नहीं। कोई ऐसा देश है जहाँ इतने त्योहार हो, कोई ऐसा देश है विश्व में जहाँ इतनी देवी देवताएं हो, कोई ऐसा देश है विश्व में जिसने 3 धर्म को जीवित किया। ये अपना भारत है और पूरा विश्व भारत की ओर देखकर ताज्जुब की ओर से देखता है कि भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हजारों साल की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता को जोड़ने की। कितने समाज हैं हमारे, कितने समाज हैं हमारे टीकमगढ़ और बुंदेलखंड में, विभिन्न समाज है, हर गांव में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, पर सब में भाईचारा है क्योंकि वो हमारी संस्कृति की नींव है। पर आज क्या हो रहा है, आज किस प्रकार हमारे संस्कृति की नींव को हिलाया जा रहा है, मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। कितनी बड़ी चुनौती बाबा साहब अंबेडकर के सामने थी कि एक ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। ऐसा संविधान कैसे बने अपने देश का। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में उस पर प्रशंसा की गई। बहुत सारे देश ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, बनाए हुए संविधान का नकल करी। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए, संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। ये आज आपके सामने चित्र है। कौन सा रास्ता हमें पकड़ना है, कौन सा रास्ता हमने अपनाना है। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे पंचायत चुनाव हुए, जनपद चुनाव हुए, नगर पालिका हुए, जिला पंचायत हुए, हर चुनाव का अलग मायने होता है। 7 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव है। चुनाव हमारे विकास के बारे में है, चुनाव हमारे भविष्य के बारे में है, पर साथ साथ चुनाव हमारी संस्कृति जीवित रखने के बारे में। आपको संस्कृति और हमारे संविधान
के रक्षक बनना पड़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हो जाएगी विकास की बात, बेरोजगारी की बात हो जाएगी, पर साथ साथ ऐसा चुनाव देश में नहीं हुआ आजादी के बाद जहां हमारी संस्कृति और संविधान खतरे में है। कौन से रास्ते में हम चलना चाहते हैं, मोदी के रास्ते में या अपनी संस्कृति के रास्ते में? आज आपके सामने किस तरह विभाजन हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद है, खालिस्तान में 35, पंजाब में खालिस्तान के नारे 35 साल बाद सुनने को मिल रहे हैं। ये तो इनकी शुरुआत है, कैसे बांटेंगे धर्म के आधार पर, शुरुआत है। याद रखिएगा, बीज बो रहे हैं, जातियों में कैसे विभाजन करेंगे। आज सब चाहते हैं हम शांति से जीवन, अपना जीवन काटें, सब चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ये चुनौती नौजवानों आपके सामने, खास करके मैं नौजवानों जो इतनी भारी संख्या में यहाँ नौजवान हैं उनको ये कह रहा हूँ। 15 साल बाद दिसंबर 2020 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में 20 दिसंबर को 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कैसा प्रदेश हमें सौंपा शिवराज सिंह जी ने, एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, अत्याचार पर, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा। हमने एक शुरुआत करी कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। किसान को बीज के लिए, खाद के लिए नहीं भटकना पड़े। आज क्या हालत है किसान की? हमारा टीकमगढ़ का 90% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। सही बात है, 90% किसान नहीं है, पर कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई मजदूरी करता है। 90%। ये टीकमगढ़ का बाजार कैसे चलेगा अगर किसान के जेब में पैसा ना हो? हमारे किसान के बच्चे अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे, अच्छे कपड़े कैसे पहनेंगे अगर उनके जेब में पैसा ना हुआ, किसान की जेब में पैसा ना हुआ? हमारे किराने की दुकान नहीं चल सकती गांव में अगर किसान की जेब में पैसा नहीं हुए, उसकी खरीदने की ताकत नहीं हुई। हमने शुरुआत करी थी, कर्जा माफ किया हमने 27 लाख किसानों की। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विधानसभा में ये आंकड़े पेश करे गए। 27 लाख किसानों के कर्जा हमने मध्य प्रदेश में माफ किया। और टीकमगढ़ में हमने 59,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये एक शुरुआत थी, ये तो पहली किश्त थी। मैंने वचन दिया था कि हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, आपको सही, किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों के साथ न्याय होए। ये हमारा दृष्टिकोण था, ये हमारा लक्ष्य था। और हमने उन महीनों में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर बिजली की बात करें, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। बिल्कुल। आज क्या बिजली का हाल है? पेंशन की बात होए, गौशाला की बात होए, मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने गौशाला नहीं बने जितने 12 महीनों में बन गए। और गौशाला के लिए हमने अलाउंस दिया, आज 2 रुपए देते हैं एक वंश के लिए। ये आज हालात है। कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने गौशाला बनवाए? कौन सी गलती करी मैंने कहा कि 100 रुपए 100 यूनिट। शिवराज सिंह जी कहेंगे कमलनाथ अपना हिसाब दें। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाइए, मैं खड़े हो जाता हूं। आप 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं 15 महीने का हिसाब देता हूं। मैं बताता हूं शिवराज सिंह ने क्या किया।
वो तो घोषणा की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है, भाषण मशीन चल रही है, झूठ बोलने की मशीन है। और शिवराज सिंह जी, मैं तो नौजवानों सुन लो तुम लोग कि शिवराज सिंह जी ने दिया क्या। हमें महंगाई दी, हमें बेरोजगारी दी, हमें घर घर पर दारू दी। सही बात है, ये शिवराज सिंह जी ने दी। शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार दिया। कितने भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं सुन रहा हूं। कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खुली छूट है, खुली छूट है, जो चाहो कर लो। पर सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का। और आज का भटकता हुआ नौजवान की अपनी सोच है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवान की तरफ है। और शिवराज सिंह जी, आप हर साल घोषणा करते हैं, घोषणा मशीन है, हर साल घोषणा करेंगे कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। करते हैं ना। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी, इसे छोड़िए, जो गवर्नमेंट में रिक्त पद हैं उनको आप भर दीजिए। सबसे पहले तो उनको भरिए। हमारे अतिथि शिक्षक हुए, हमारे संविदा के हुए, हमारे आउटसोर्स के हुए, इनकी तो भर्ती कर लीजिए जिसमें जिनका कोई आरक्षण नहीं है। आज भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में। मुझे कृषि क्षेत्र की हम नीतियां बनाएंगे, पर नौजवानों का क्या होगा जब तक निवेश नहीं आएगा। हमारा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो दक्षिण में तमिलनाडु में अपना सामान बेचता है, वो उद्योग लगाता है हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में नहीं आता। क्यों नहीं आता मध्य प्रदेश में? क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं, मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं। भ्रष्टाचार में नंबर 1। मैं मुख्यमंत्री था, मैं उद्योगपतियों से बात करता था, वो कहते थे 3 साल के लिए हम जमीन की इंतजार कर रहे हैं और हर कदम पर पैसे दो। हम कैसे आ सकते हैं ऐसे प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए मैंने शुरुआत करी। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती है। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, याद है? शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया ताकि मध्य प्रदेश पर लोगों को विश्वास हो। ये हमारा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की अगर अच्छी पहचान बनेगी, विश्वास की पहचान बनेगी, विश्वास के बाद ही यहाँ निवेश आएगा। या क्यों नहीं लग सकते उद्योग? हमारे बुंदेलखंड वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा, पर मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। आज हर वर्ग परेशान है। हमारा छोटा व्यापारी जीएसटी ले आए, इंस्पेक्टर ले आए, नोटबंदी कर दी, क्या नहीं किया? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा नौजवान होए, हमारा किसान होए, हर वर्ग परेशान है। और मोदी जी कितनी लंबी चौड़ी बातें करते थे 2013 और 2014 में। कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है? 2 करोड़ नौजवानों को। किसानों को 50% नफा लागत पर होगा। 2019 में ये बात नहीं करी। अभी आप उनके मुंह से नौजवान की बात नहीं सुनेंगे, उनसे किसान की बात नहीं सुनेंगे। 2019 में पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, कैसे जनता का ध्यान मोड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक, अब पता नहीं अगले चुनाव में क्या ले आएंगे, कौन सा स्ट्राइक ले आएंगे। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति। तो मैं तो मोदी जी से कहता हूं, जब हम इनसे ये पूछते हैं, मोदी जी रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया।
मैं बताऊं कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी, अगर आप स्कूल गए हैं तो जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे वो कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। और आप हमें आज आए हैं राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने। राष्ट्रवाद का पाठ ये कांग्रेस को पढ़ा रहे हैं। मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते ये, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ नहीं रहा और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर आपके सामने। आज प्रश्न किसी पार्टी के भविष्य का नहीं है, आज प्रश्न किसी उम्मीदवार के भविष्य का नहीं। आज भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे किसानों के भविष्य का है। आप कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, पर ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आज इसी से ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नौजवानों, सच्चाई आप समझते हैं, सबसे बड़ा भविष्य आपका है। और मैं माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, आपने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनका भविष्य सुरक्षित रखें, सच्चाई का साथ दें। और इस दफा मुझे पूरा विश्वास है, हम तो, हमारी सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम बुंदेलखंड और टीकम के विकास का एक इतिहास बनाएंगे जो आज तक नहीं बना। मेडिकल कॉलेज, मैं अभी कह रहा था प्रेस को, जय जय कमला। मेडिकल कॉलेज की प्राथमिकता सबसे पिछड़ी जगहों में होनी चाहिए। तो आप इतने रखेगा भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। पेंशन, पुरानी पेंशन की बात है, वो तो मैंने बार बार कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता। पर ये आज मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने बुंदेलखंड और टीकमगढ़ का विकास का नया इतिहास बनाएंगे। और आप भी संविधान के रक्षक बनेंगे, आप भी संस्कृति के रक्षक बनेंगे, और आप भी इन नौजवानों के भविष्य के रक्षक बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। नई साल नई सरकार, जय जय कमलनाथ। देखो